given birth to them. So what if a woman has not been descended to this world as a prophet? She kept them in her womb for 9 months. That helped us with housework. They did not have such conveniences, so it was a bit challenging. She wanted to study, and finding time to study was even. I want to hear a loud yes. Shall I start? Yes. All right. And after a few failures, when she finally qualified her 10th medicine, she was toppled by her family. She was toppled by her uncle, who never gave up that day. She always thanked God for everything. She never complained for anything. She always thanked God for everything. Who never gave up. Today, she serves people with so much of dedication, and I'm immensely proud of her, because that woman is my mother. And this is the story of my mother. हैरान रहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल यूथ फाउंडेशन जो ये आज दिन जो उन्होंने एक एफर्ट्स डाले अपने सारे ये दिन मनाने के लिए, उनके चेयरमैन तौसीफ रैना साहब, कल उनके फादर का इंतकाल हुआ और कल रात 10:30 बजे जब मैंने उनकी कॉल रिसीव की और मैंने उनको कहा कि आप प्रोग्राम कैंसिल करना, आपको प्रोग्राम कैंसिल करना होगा, कहा नहीं। बहुत कम खवातीन को मौका मिलता है कुछ करने का और दूसरों के साथ शेयर करने का। प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। ये चीज मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आज भी हम में ऐसे मर्द मौजूद है जिनको औरतों के हुकूक का, औरतों को एम्पावर करने का, औरतों को प्लेटफॉर्म देने का वो जज्बा वो हौसला मौजूद है। हो जाते हैं। और ये मैंने देश के बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे स्लम्स में काम करके ऑन ग्राउंड देखा है। इस जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर बायस वर्ल्ड को मैंने बहुत करीब से देखा है। जब मैंने काम शुरू किया था 20 साल पहले, आर्ट के माध्यम से मैंने अपनी शुरुआत की थी, क्योंकि मैंने आर्ट की पढ़ाई की और आर्ट एग्जीबिशंस की, दुनिया के हर कोने में आर्ट वर्क्स लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बनना था। मेरा मन हमेशा बच्चों की तरफ झुकता है, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे महिलाओं से बहुत लगाव है, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मुझे लगता है कि अगर एक औरत अपने पैरों पे खड़ी होती है तो वो केवल अपने घर को नहीं, पूरे गांव को बदल सकती है। So when we empower one woman, we change the entire village, not just a household. और वो एजुकेशन के माध्यम से हमें मिलता है। और जब मैंने शुरू में काम किया तो मुझे लोग बोलते थे, मैम आप कैसे करेंगी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, क्यों यहाँ आना है? तो मैं उसको पूछती थी, कोई रीजन चाहिए होता है सोशल वर्क करने के लिए, कोई रीजन चाहिए अपने लोगों की मदद करने के लिए। अगर भगवान ने आपको एजुकेशन दी है, एक्सपोजर दिया है और आप एक स्तर पे हैं, तो आपको 20 नहीं 200 स्तर नीचे आके उन लोगों की मदद करनी है जो सही मायने में आपकी मदद से जिनका जीवन बदल सकता है। के साथ स्वागत करें हमारी बहन पर हमारी रैली में देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि सेल्फ रिलायंट हमारी महिलाएं तभी हो सकती हैं जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। अब हम कहें कि हमें विमेन एम्पावरमेंट करनी है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है और वो कैसे होती है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हम स्किल सेंटर्स खोलने हैं, चलिए खुल जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? जितनी भी जगह पे हम गए हैं, देश भर में आज काम कर रहे हैं, हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि
स्किल सेंटर खुल जाते हैं, उनमें लड़कियां आके सीखती हैं, उसके बाद क्या उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, वो सीखने के बाद आगे ऐसा क्या करें, कहाँ जुड़ें, कौन सी इंस्टीट्यूट्स में, कौन से सेक्टर्स में जाएं जहाँ पे उनको कमाई का माध्यम मिल सके। इसलिए हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, हमने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था स्टूडियो सक्षम, जो एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जिसमें जितने भी प्रोडक्ट्स देश भर की हमारी लड़कियां जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और वो प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, कश्मीर शॉल से लेके तेलंगाना की हमारी कॉटन साड़ीज़, दुपट्टे, कुशन कवर्स, बेड कवर्स, रग्स, थ्रोज, गुजरात की सिल्क साड़ीज़, वो सब जो है अवेलेबल है फॉर यू टू बाय वर्ल्ड वाइड। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि जैसे हम अपनी महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करते हैं, फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, तो आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंट वो खुद बन जाती हैं। सो हमारा सेंटर जो है, जितने भी स्किल सेंटर्स हैं वो स्टूडियो सक्षम से लिंक्ड हैं, ताकि हमारी महिलाएं जब हमारे सेंटर्स में आएँ, सीखें, बनाएं और उसके बाद कमाएं। इस इनिशिएटिव को हमने कहा है लर्न एंड अर्न, क्योंकि सीखने के साथ साथ कमाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं युवा हमारे पढ़ के जब डिग्री लेके निकलते हैं तो उनको नौकरियां करना भी बहुत ज़रूरी हैं, और मैंने हमेशा महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की है। मेरी बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, मेरा हमेशा फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को हम आगे ला सकें। और कश्मीर में मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है, मैं खुद कश्मीर की बेटी हूँ, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट मेरा कश्मीर और जम्मू के महिलाओं से है। और इतने सालों में मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारी कश्मीर की लड़कियों ने पार एक्सीलेंट काम किया है, और हमारी फाउंडेशन के साथ जो लड़कियाँ जुड़ी हैं उनमें से कुछ आज यहाँ पे भी हैं। उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो आज देश के हर कोने में अवेलेबल हैं, एंड आज वो सही मायने पे अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपने साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को जोड़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।